आदर और सम्मान के योग आज की सभा के मुख्य अतिथि माननीय श्री कृष्ण बेदी, राजनीतिक सलाहकार, मुख्यमंत्री हरियाणा व साथ में आए हमारी बहन सुमन बेदी जी व उजाना ब्लॉक के चेयरमैन श्रीमान श्री गुरमेल सिंह जी व साथ में आए सभी अधिकारीगण व सभा में उपस्थित धमतान नगर के सिर के ताज बुजुर्ग, नाचन को भाई से गुरुओं की इस धरती पे, गुरुओं की इस धरती पे मत्था टेकन आए से कृष्ण बेदी जी आए से सबके मन को भाए से। अतिथि का मान सम्मान करो, गुरु चरणों में सारे ध्यान धरो। अतिथि का मान सम्मान करो, गुरु चरणों में सारे ध्यान धरो। मिलके सारे लाओ जयकारे, मिलके सारे लाओ जयकारे। गुरुओं की महिमा गाएंगे, आदर सत्कार बढ़ाएंगे। कृष्ण बेदी जी आए से सबके मन को भाए से। घर आकर का घर आए काया कर करया करे, दान पुण्य ते दानी तिरा करे। ओ घर आए काया दर करया करे, दान करया ते दानी तिरा करे। करो पुण्य दान बन के महान, करो पुण्य दान बन के महान। मानक पर चलते जाएंगे, यूं ही भंडारे लाएंगे। कृष्ण बेदी जी आए से सबके मन को भाए से। कृष्ण बेदी जी आए से सबके मन को भाए से। जिस पे सतगुरु की कृपा होया करे, बीज धर्म का दानी बोया करे। जिस पे सतगुरु की कृपा होया करे, बीज धर्म का दानी बोया करे। कर कवताई मेहरा भाई, कर कवताई मेहरा भाई। मंद मंद मुस्काएंगे, गुरुओं को शीश झुकाएंगे। कृष्ण बेदी जी आए से सबके मन को भाए से। कृष्ण बेदी जी आए से सबके मन को भाए से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेहरा साहब। अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा सभा के प्रधान व अन्य साथी मुख्य अतिथि महोदय का मोमेंटो देकर के स्वागत करें।
सभी साथी व प्रधान। आदर और सम्मान के योग माननीय श्री कृष्ण बेदी जी, राजनीतिक सलाहकार, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश व उनके साथ पहुंचे सभी गणमान्य अधिकारीगण, उजाड़ा ब्लॉक के चेयरमैन श्रीमान गुरमेल सिंह जी व गांव के मौजूद सिरकेताज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व पत्रकार बंधु, मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास दरबार जी में पहुंचने पर पूरी कमेटी व पूरे समाज की तरफ से हार्दिक दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और उनके साथ आए बहन सुमन बेदी जी, उसका भी दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। आज की सभा जिस विषय पर पहुंची है, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि जो हमारी सभा की जिम्मेवारी लगाई जाएगी, हम अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सभी उपस्थित गणों को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। और आज के हमारे मुख्य मेहमान जो पहुंचे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने स्टेज पर आए, अपने विचारों को। हरियाणा सरकार में पूर्व में मंत्री रहे और वर्तमान में राजनीतिक सलाहकार, सीएम साहब के प्रखर वक्ता, बहुत मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति और पूरे हरियाणा में जिन्होंने बिना आपका नाम रोशन किया, ऐसे आपके अजीज कृष्ण बेदी जी, साथ में आए बलदेव जी वाल्मीकि, सुधाराम फौजी जी, नगर परिषद के हमारे चेयरमैन भाई विशाल मिर्जा जी, मास्टर वीरेंद्र नैन जी, दरोती के सरपंच छोटे भाई अमित बनवाला जी, सुरेंद्र जी प्रजापत, शक्ति राणा जी, सुशील जी अग्रवाल, ताराचंद जी बलियाली, संदीप शर्मा जी, रणधीर नैन जी, गुरमेल जी ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन हैं, जनरल मेहरा जी, सेवा सिंह मोवाल जी, दयानंद महासचिव, सत्यवान जी, ज्ञानी राम जी और संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा के सभी सदस्य। और आज इस मंदिर प्रांगण में जो धमतान गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति आज इस सभा में उपस्थित है, आप सबको चरण वंदन प्रणाम। आज हम ऐसी पावन धरा पर पहुंचे हैं क्योंकि मंदिर में कम ही कार्यक्रम हुए हैं, हमारे तकरीबन चौपाल में रख रहे हैं, तो ये एक ऐसी पावन धरा है जहां पर हम ऐसे ही एक पावन कार्यक्रम के लिए न्योता देने आप लोगों के बीच में आए हैं। ये 3 तारीख को जो नरवाना में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती का जो समारोह है, वैसे तो 5 तारीख को और हमने 29 को मना भी लिया धमतान में, तो लेकिन 28 को 3 तारीख को जो नरवाना में कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो है राज्य स्तरीय। हरियाणा सरकार में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 14 के बाद कमान संभाली और उनके वजीर रहे आदरणीय कृष्ण बेदी जी, कृष्ण लाल पंवार जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, ऐसे हमारे नेता जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने एक सुझाव रखा कि हमारा जो प्रदेश है संतों गुरुओं से जुड़ा हुआ है, संतों की जो जयंती है, महात्माओं की जो जयंती समारोह है, वो हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी खर्च पे मनाया जाए तो ये बढ़िया रहेगा, ताकि समाज में तालमेल हो और एकता का और समानता का भाव जो है वो बढ़े। हरियाणा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनके सुझाव को तुरंत अमल में लाए और हर महात्मा की जयंती, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे समाज को मार्ग दिखाया, समाज में समानता का भाव बढ़ाया, उन तमाम गुरुओं की जयंती को सरकारी स्तर पे मनाने के कार्यक्रम तय किए गए। उसी कड़ी में ये जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है नरवाना में आयोजित किया जा रहा है, इसका श्रेय आदरणीय कृष्ण लाल पंवार जी जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और डॉक्टर बनवारी लाल जी और कृष्ण बेदी जी को जाता है। वैसे तो 90 की 90 विधानसभाओं के लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी कार्यक्रम सीएम साहब का हमें मिल जाए ताकि विकास कार्य उस विधानसभा के तेजी से हो सके, लेकिन नरवाना का विशेष ध्यान इन्होंने रखा क्योंकि हमारे नरवाना में विकास कार्य बहुत सालों से पेंडिंग पड़े हैं।
किसी ने सुध नहीं ली, कुछ कमी हमारी भी रही कि हम विपक्ष में रहते हैं, तो उन सब कमियों को दूर करने का और ये एक मौका है हमारे पास। वैसे ये किसी तरह का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, धार्मिक कार्यक्रम है। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी के चरणों में हम हाजिरी भरे। ये जो धार्मिक कार्यक्रम रहेगा इतना आत्मिक रहेगा कि आप जब उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो भक्ति में वातावरण वहां का होगा, सुकून हम महसूस करेंगे, एक अपनापन, क्योंकि एक बिरादरी के लोग नहीं होंगे वहां। सर्व समाज जो हमारा ग्रामीण समाज है वो सब मिलजुल कर काम करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। वो सब वहाँ संत श्रोमणी गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करने पहुंचेंगे। कृष्ण बेदी जी को चीफ गेस्ट बुलाने के लिए पूरा हरियाणा लाइन में लगा रहता है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि कृष्णलाल पंवार जी भी लगातार नरवाना में कार्यक्रम कर रहे हैं, न्योता देने आ रहे हैं। और कृष्ण बेदी जी भी, जिनको लोग चीफ गेस्ट बुलाते हैं, वो हमें न्योता देने आए हैं। और हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी। तो ये एक ऐसा मौका है हमारे लिए, ये सौभाग्य की बात है कि नरवाना के विकास कार्य भी होंगे और हमारे संतों की जो जयंती है वो राज्य स्तर पर नरवाना में मनाई जाए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। मैं आप सबसे निवेदन करने आई हूँ, क्योंकि धमतान से मेरा भी लगाव बहुत ज्यादा है। 10-12 साल, 12-13 साल हो गए, शायद उससे ज्यादा टाइम हो गया जब मेरा धमतान में आना जाना रहता है। यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं हर कार्यक्रम में। तो हम निवेदन करने आए हैं कि आने वाली 3 फरवरी को नरवाना अनाज मंडी में समय 10 बजे आप लोगों ने भारी संख्या में पहुंचना है। गुरुजी की बाणी गाते हुए, नाचते गाते, ढोल नगाड़ों के साथ हम वहां पहुंचे। बसों की व्यवस्था आपके लिए कर दी जाएगी। आप लोगों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी है, आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक बार जयकारा लगाएंगे। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी महाराज की जय हिंद, जय भारत। बड़ी गर्मजोशी से आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, पूर्व में रहे मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी को आपने फूल मालाओं से और बड़े हर्षोल्लास से उनका स्वागत किया। मैं भी आपकी तरह इनका धन्यवाद करता हूं धमतान पहुंचने पर। और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 3 तारीख हमारे नरवाना के इतिहास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की जयंती मनाने के लिए खुद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके साथ बहुत बड़े बड़े नेता, MP और मंत्री शामिल रहेंगे। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ। यूँ तो 90 हल्के कहीं भी प्रोग्राम हो सका था, मगर ये हमारी खुशकिस्मती है कि पूरी सरकार चौधरी कृष्ण बेदी जी और श्री कृष्ण पंवार जी और डॉक्टर बनवारी लाल जी के प्रयास से धमतान साहिब में 3 तारीख को 647 में जन्मोत्सव के कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए पहुंचे। मेरे साथ आदरणीय चौधरी बलदेव सिंह जी, हमारी बहन सुमन बेदी जी जो सदस्य महिला आयोग रहे, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन भाई विशाल मिर्जा जी, भाई अमित बनवाड़ा जी, सरपंच द्रौदी, गुरमेल सिंह जी चेयरमैन झाड़ा ब्लॉक समिति, हमारे भाई इस दरबार साहिब के सारे कार्यक्रमों को संभालने वाले हमारे प्रेसिडेंट भाई सेवा सिंह जी मोहाड़, भाई सुरेंद्र प्रजापति जी, वीरेंद्र शर्मा जी, भाई शक्ति राणा जी, संदीप जी, भाई दलबीर सिंह जी, जरनैल सिंह जी, सूदन फौजी जी, महासचिव दयानंद जी, रविदास सभा उप प्रधान भाई जरनैल जी, भान सिंह जी, सतपाल जी, खुशीराम जी, रामनिवास जी, बलदेव सिंह जी, मेरे छोटे भाई बनी सिंह जी, भाई सुशील जी जो हमारे वार्ड नंबर 10 से पार्षद है, भाई सतीश बेदी जी दनोदा, राजेंद्र जी, भाई रणधीर सिंह जी दनोदा,
और इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनी मातृशक्ति, हरियाणा ही नहीं देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, मित्रों, अभी 28 तारीख को हमारे कैबिनेट मंत्री भाई बनवारी लाल जी संत शिरोमणि रविदास जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम में आपके बीच में आए थे। विस्तार पूर्वक को सारी बातें बता कर गए होंगे। किसके बता कर गए, बताओ भाई, किसे याद हो तो। 3 तारीख को किस किसना पता है इस बात का? रात याद नहीं खड़े करते। 3 तारीख को मेला मंडी नरवाना के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती समारोह राज्य स्तरीय हरियाणा सरकार मना रही है। आज ये कार्यक्रम किया आपने, 28 तारीख को भी किया होगा आपने कार्यक्रम। कहां गए सेवा सिंह जी? तो दरी कौन लेकर आया था? दरी कौन लेकर आया? आप कौन लेके आया? हम तुम लेकर आए ना। अरे कुर्सी कौन लेकर आया? अरे यू कौन लेकर आया? अरे सोफे, अरे फुल्ला की माला। मित्रों, यही अंतर है 2014 से पहले जो हमारे संतों पुरुषों महर्षियों के कार्यक्रम होते थे, उसका आयोजन हमारे समाज के लोग किया करते थे। भंडारे का, पीने के पानी की व्यवस्था, टेंट की, कुर्सी की, माला की, गुरुजी महाराज की फोटो की, उसके बाद क्या कहते, धूप बत्ती अगरबत्ती प्रसाद की चिंता कौन किया करता था? हमारी सभा सोसाइटियां क्या करती थी। परंतु 2014 के बाद जब से मनोहर लाल जी की सरकार आई है, ये राज्य स्तरीय सरकार के कार्यक्रम सरकार करती है। कुर्सी वहां पर एसडीएम तहसीलदार बिछाने लग रहे, जाकर देख लो मंदिर, टेंट लगाने लग रहे, वीडियो, पीने का पानी की व्यवस्था नगर पालिका के अधिकारी कर रहे हैं, विशाल मिर्दौर कर रहे हैं, सफाई लोग अपने आप ही करी जा रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में अभी तो आपने सोचे भी नहीं, गुरु रविदास जयंती के हमने होर्डिंग बनवाने हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर जीट रोड पर तो संत शिरोमणि रविदास जी का होर्डिंग। ये अंतर आया सरकार में, ये विचार और सोच का फर्क है। हमने 2014 में कहा कि हमारी सरकार बनी, हमारे मुख्यमंत्री जी इन लोगों के आशीर्वाद से बनी है। इन्होंने बहुत ज्यादा कोई चाव में हमारे को वोट नहीं दी, ये तो उन जालिम लोगों के अत्याचारों से डर के हमारे को उन्होंने वोट दी। क्योंकि गोहाना के अंदर वाल्मीकि घर जलासी, कहीं मिर्चपुर के अंदर गांव के गांव उजाड़ दिए। उन अत्याचारों से दुखी होकर आज गरीब समाज के लोगों ने, छोटे मजदूर, छोटे किसान, छोटे भाइयों ने हमारे को वोट दे दिए। इसलिए इनके जख्म पर मरहम लगाना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ पर सम बसे रविदास जी रहे। इसका मतलब क्या है कि हम केवल संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती नहीं, वाल्मीकि जी का जयंती समारोह नहीं, कबीरदास जी का, डॉक्टर अम्बेडकर जी का नहीं, हमने तो 25 तारीख को जाट सभा के अंदर रहबरे हिंदुस्तान मसीहा किसान सर छोटू राम की जयंती भी अभी हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में मनाई। हमने 1 तारीख को बाबा बंदा सिंह बहादुर का जयंती समारोह भी सढौरा के अंदर मनाने का काम किया, मुख्यमंत्री जी वहां पर गए। हमने दिसंबर के महीने में हमारे आदरणीय परशुराम जी का भी जयंती समारोह करनाल के अंदर आयोजित किया। गुरु तेग बहादुर जी का पानीपत के अंदर नवंबर के महीने हमने कार्यक्रम किया। 20 दिसंबर को हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सूरसेन जी का जन्म दिवस समारोह हिसार के अंदर किया। और 7 अक्टूबर 2022 को गोहाना के अंदर संत शिरोमणि भगवान वाल्मीकि जी महाराज का भी जयंती समारोह मनाया गया। गुरु नानक देव जी की जयंती, गुरु तेग बहादुर जी की जयंती समारोह, ये हमारे आस्था के प्रतीक है। ये जो धरा है, पीर पैगंबरों की धरा है, ऋषि मुनियों की धरा है, त्यागी और तपस्वी लोगों की धरा है, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्व बलिदान कर दिया, जिन्होंने मजदूर और किसान की जिंदगी बदलने के लिए हरियाणा ही नहीं देश का संविधान के अंदर अपना योगदान देने का काम किया। इन सभी का सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। परंतु बहुत से साथी हैं, खासतौर से मेरे चमार भाई वाल्मीकि भाइयों के दिमाग में बात बिठा दी, अब बीजेपी तो ना संविधान बदल देगी, तो ना आरक्षण खत्म कर देंगे। राज्य आरक्षण खत्म कर देंगे, वहां संविधान बदलेंगे, फिर कृष्ण बेदी और कृष्ण पोहार बनवा ला रहे और ठगी कर रहे हैं, हमके मिंटे पकड़ रहे हो भाई हैं? अरे मित्रों, एक आदिवासी महिला को
देश के सर्वोच्च पद पर बैठाकर द्रौपदी मुर्मू जैसे लोगों को तो हमारी सरकार राष्ट्रपति बनाते हैं और एकदम ताण में, द्रौपदी में, नहरा में, फूला में, खरड़ में न्यू को संविधान बदल देंगे बीजेपी वाले। तो सारा दिन बिना बात की बातें चलती है हमारे समाज के बीच में। अरे सर छोटराम जी ने कहा था ना, बोले इंसान मेरी तो बात मान ले बोलना सीख, दूजा दोस्त और दुश्मन पहचान ले। अरे मित्रों, जो आपके भला करना चाहता है, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है, उसको आप दुश्मन बताते हो। जिन लोगों ने आपका वर्षों वर्षों शोषण किया केवल आरक्षण के नाम पर, आपको हरी हरी बरसीम दिखा, आकांक्षा आपका पट्टी बांध कर रखी, उन लोगों को आज अच्छा बताते। अरे हरियाणा की सरकार के अंदर 5 मंत्री जाट समाज के, 3 मंत्री शेड्यूल कास्ट समाज के, ब्राह्मणों को भी सम्मान, यादव को भी सम्मान, गुज्जर को भी सम्मान, आरक्षण खत्म कर देंगे बीजेपी। वोट देने के टाइम 13 साल हो गए नरवाने के लोगों ने, कोई एक डिक्के का काम नहीं हो रहा। जब भी हम बीजेपी कैंडिडेट बेचा, कमल के फूल की मुंडी सी तोड़ा आपने बेचता है, और फिर को ये सारा समाना बेदी जी पानी का बड़ा खड़ा करा जाओ, खड़ा जाओ भाई, जरा वोट दे दो। अरे मित्रों, इस राज में हिस्सेदारी करने का, इस राज में हिस्सेदारी करने का टाइम है। आप लोगों ने कार्यक्रम को मांगा नहीं, हमने मुख्यमंत्री जी को प्रेरित किया कि 13.5 साल का सुक्का नरवाना का खत्म करना है। इस बार माने मुख्यमंत्री जी, आप इस बार नरवाना चलो। मुख्यमंत्री जी कहने लगे नरवाना तो बिक जूंगा, द्रौपदी माइनर भी दे दी मैंने, बिछड़ा माइनर भी दे दी बेदी जी, और पर्ची कौन धंधे मामा का नहीं देंगे जो उनकी मत। अरे भी नहीं भर रहे, वो सरकार की मरोड़ काटने में लग रहे हैं। इन लोगों की तो मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं। चौटाला साहब भी सूत नहीं बैठे का, तो वह भी अच्छा लगा, वह भी रागा भेज दिया, मुख्यमंत्री रागा भेज रहा, कमाल कर दिया लोगों। शमशेर सुरजेवाला ने सूत बैठे, वह भी नहीं ठीक लग गया, रणदीप भी अच्छा लग रहा, और के भगवान तार का लिया हो रहा नौसरिया काटने में लग रहे हैं। जोड़ में खेता पानी जा गोडा गोडा हो जो, पर सरिया काटेंगे, किसका काटेंगे? अरे मित्रों, ये संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी पर चलने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री जी का मैंने बता दिया, सभी संतों महापुरुषों का जन्मदिवस मना रहे हैं, करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की ग्रांट भेज रहे हैं। और दूसरा मोदी जी क्या कर रहे हैं? रविदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न। 3 साल कोरोना काल के हो गया, 80 करोड़ परिवारों को हमने घर बैठे अनाज देने का काम। वो किसी का भी याद नहीं, एक आधी दाई उठ जाएगी, भाई मार दो राशन कार्ड कट गया, वो 3 साल वाली याद देखो नहीं, वो फ्री में खा के जो। रविदास जी के भगवानी पर चलने वाले लोग हैं, उनकी विचार और सोच पर चलने वाले लोग हैं। अरे मित्रों, आज जाके देखो ना काशी जी में, जड़ागुल्ला अस्त्र कर दी गंगा जी में कोई बेरा आपको कड़ाना है, पिछला तो बेरे को नहीं कड़ाना है, वहां जाओगे नरवाड़ा नाज मंडी में आना है। और कैसे आना है? जैसे मेरी माताएं बहने सवेरे प्रभात फेरियों में संत शिरोमणि रविदास जी की वाणी गाती हैं, उनके गीत गाती हैं, ताड़ी बजाते ढोल बजाते हुए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयकारा बोलते हुए, कबीर जी का जयकारा बोलते हुए आना, वाल्मीकि जी का जयकारा बोलते आना है, सर छोटूराम जी का जयकारा बोलते आना है, गुरु नानक देव जी का जयकारा बोलते आना है, परशुराम जी का जयकारा बोलते आना है, और मित्रों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे का जयकारा बोलते हुए हमें अनाज मंडी में आना। पक्की बात। फिर न्यूज सुन लो, ईद तक जो कुछ सोच रखे दोस्तों स्वाया कर देगा जाएंगे। आप सभी ने मेरी बात को सुना। यहाँ पहुंचने पर जो मेरी टीम का सभी साथियों का यहाँ जो सम्मान किया, इस सम्मान के लिए ताउम्र आपका आभारी रहूंगा। भाई बनवारी लाल जी उस दिन आए थे, मैं भी था तो यहीं, परंतु मैं किसी और गांव के कार्यक्रमों में लगा हुआ था। भाई वैसे तो 21 लाख बनवारी लाल जी देंगे, असर मसर रहेगी सेवाराम भाई, और बता दिए कर दें काम तो ठीक है। और आखिरी बात कह के जा रहा हूँ, ये जो गलतफहमी समाज के बीच में फैलाने वाले शत्रु लोग जो हैं, जो संविधान तोड़ने की बात करते हैं, आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, भाई
ये जो बात कहते हैं ये समाज के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की वाणी जब तक दुनिया में है, आपके संविधान को, आरक्षण को कोई उंगली नहीं लगा सकता है। मैं आपको कह के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संत